हाय एवरीवन। अपने चैनल पढ़ाई लिखाई बाई अर्पित पर ज्योग्राफी का अध्ययन तो हम कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आज से हम भारत के संविधान का भी अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान का अध्ययन करने से पहले संविधान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों और संविधान का एक व्यापक स्वरूप को समग्र रूप से समझने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से आज की वीडियो संविधान एक परिचय के नाम से बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई परिवार हो, कोई संस्था हो, कोई संगठन हो, इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी निकाय हो, उसे चलाने के लिए कुछ कानूनों की आवश्यकता होती है। कानूनों का संग्रह या कानूनों का निर्माण जिस ढांचे के अंतर्गत हो वो संविधान कहलाता है। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए भी संविधान की आवश्यकता थी। हमारा देश लंबे समय तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। धीरे धीरे जागरूकता का प्रचार प्रसार होता रहा और भारतीय अंग्रेजी शासन के इस शोषणकारी चरित्र को समझने में सफल रहे। उसके पश्चात भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक लंबा दौर चला। उसमें अहिंसक गांधीवादी आंदोलनों के साथ साथ कुछ हिंसक गतिविधियां भी शामिल रही। दोस्तों, इस प्रकार लंबे संघर्ष का परिणाम रहा कि 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ। भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना और भारत ने अपने राज्यों का एकीकरण किया, जिसमें सरदार पटेल की महनीय भूमिका रही। अंग्रेज़ों के शोषणकारी चित्र के पश्चात भारत सरकार ने जब अपने हिसाब से अपने देश के कानूनों का निर्माण करना शुरू किया तो संविधान को पूर्णतः भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाला गया। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा, विस्तृत एवं लिखित संविधान बना। यद्यपि लिखित संविधान दूसरे भी हैं, तथापि भारतीय संविधान सर्वाधिक लंबा और लिखित संविधान है। इसी संविधान के निर्माण के पश्चात भारतीय राजनीतिक एवं भारतीय शासन व्यवस्था अलग अलग निकाय द्वारा संचालित होने लगी। इनमें से प्रमुख थे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत भारत की संपूर्ण कार्यपालिका आती है, जिसमें IAS, PCS, इसके अतिरिक्त IPS, IRS जैसे बड़े प्रशासनिक पद, इसके अलावा छोटे शासन और प्रशासन के संबंध में सभी सरकारी पद आते हैं। इसके अलावा कार्यपालिका के अंतर्गत ही अस्थायी कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत मंत्री और राज्य मंत्री जैसे पद भी आते हैं। इसके अतिरिक्त विधायिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना है, जिसमें संसद और राज्यों के विधानमंडल आते हैं। उसके पश्चात न्यायपालिका का कार्य देश में न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करना है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन्हीं तीन प्रकार के निकायों से भारत की शासन व्यवस्था संचालित होती है। कार्यपालिका के अंतर्गत ही पुलिस, सेना और प्रशासन के सारे महत्वपूर्ण पद आते हैं। देश को स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए सेना अनिवार्य है। इसी प्रकार आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस की आवश्यकता होती है। इन सभी के संबंध में कानून बनाने का जो एक ढांचा है, जिसके अंतर्गत कोई भी सरकार कानूनों का निर्माण करती है, वह सब भारतीय संविधान के अंतर्गत ही विहित है। भारतीय संविधान में भाग 1 से लेकर भाग 24 तक के भाग दिए गए हैं। उनमें वो तथ्य निहित हैं जिनके आधार पर कानूनों का निर्माण हो। तो दोस्तों, आज से हम भारत के संविधान के एक एक भाग को प्रतिदिन देखेंगे और भारत की संपूर्ण राज्य व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल हम संविधान के भाग 1 के बारे में आप लोगों के लिए ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आएंगे। धन्यवाद।